ओके, तो ये आ गया y की वैल्यू. y मीन्स एवरेज टाइम टेकन टू प्रोड्यूस x यूनिट्स. 30 यूनिट्स जो यहाँ पर हमें बनाने थे उनका एवरेज टाइम आ गया हमारे पास 30.39. दिस इज द एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 30 यूनिट्स. हमें निकालना क्या है? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स. पहले 30 यूनिट्स का हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना है. कॉस्ट में क्या क्या आएगा? सो वी हैव कॉस्ट पर यूनिट फॉर फर्स्ट 30 यूनिट्स. we'll have material 60 rupees, then labor हमें एक यूनिट बनाने में ऑन एन एवरेज लग रहा है 13.39 hours and the labor rate is 6 rupees per hour, so it will be 13.39 into 6. $80.34 ये हो गया लेबर कॉस्ट. वेरिएबल ओवरहेड इट इज 1 रुपी पर डायरेक्ट लेबर आवर. अभी वेरिएबल ओवरहेड आवर्स के साथ रिलेटेड है, दे आर नॉट रिलेटेड टू नंबर ऑफ यूनिट्स. मतलब अगर आपका टाइम रिड्यूस होगा तो वेरिएबल ओवरहेड भी रिड्यूस हो जाएगा. तो लर्निंग कर्व इफेक्ट वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर भी होगा. इट इज़ 1 रुपी पर आवर और हमें लग रहे हैं 13.39 आवर्स. सो 13.39 रुपीज़ का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा. फिक्स्ड ओवरहेड तो हम कंसिडर करते नहीं है. सो दिस विल बी द कॉस्ट पर यूनिट. अच्छा, लेकिन इन्होंने बोला है ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ करना है. ओके, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर बोला है यूज़ करना है तो फिक्स्ड ओवरहेड भी कंसिडर करना पड़ेगा. फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट दिया है नहीं, टोटल दिया है 7500 पर मंथ होता है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड. तो हमें पहले उसका एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 7500 रुपीज़ पर मंथ. फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी. तो आप निकालिए नॉर्मल कैपेसिटी कितनी. वील यूज अ वर्किंग नोट फॉर दिस. अवेलेबल कैपेसिटी is 10 workers. They'll work for 25 days in a month for 8 hours per day. That is 2000 hours. This is available capacity. बोला गया है जितना अवेलेबल है उसका 25% is डाउन टाइम. डाउन टाइम is 25% of available capacity, that is 500 hours. So we can say नॉर्मल कैपेसिटी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना काम होगा, इट इज़ जस्ट 1500 आवर्स. फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें दिए हुए हैं, इट्स 7500 पर मंथ. सो वी कैन फाइंड द फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. 7500 डिवाइडेड बाय 1500, दैट इज 5 रुपीज़ पर आवर. ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन रेट. इस रेट पे नाउ वी विल चार्ज दी कॉस्ट टू दिस. 13.39 आवर्स लग रहा है एक यूनिट बनाने में एंड वी आर चार्जिंग 5 रुपीज़ पर आवर. कितना? 66.95. सो द टोटल कॉस्ट पर यूनिट 220.68. ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट. सेकेंड पार्ट में बोला इफ द कंपनी रिसीव्स अ रिपीट ऑर्डर. रिपीट ऑर्डर मतलब 30 तो बना लिए, उसके बाद और मिला है. पहली बार में नहीं है कि 20 यूनिट्स आप बना रहे हो, ऑलरेडी 30 बन गए, अब और 20 के लिए आपको ऑर्डर मिला है. व्हाट प्राइस विल बी कोटेड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस. इस रिपीट ऑर्डर के लिए हमें कोटेशन देना है. व्हेन यू आर हैविंग अ रिपीट ऑर्डर तो आपका टाइम टेकन और रिड्यूस हो जाएगा. अभी हमने निकाला 30 यूनिट्स बनाए तो एवरेज कितना टाइम लगेगा. अगर 50 यूनिट्स 20 का और ऑर्डर मिल गया मतलब ओवरऑल हमारे वर्कर्स ने 50 यूनिट्स बना लिए तो एवरेज टाइम और रिड्यूस हो जाएगा. सो वील हैव टू फाइंड आउट दैट अगेन विद द सेम इक्वेशन.
log y is equal to log a plus b log x. a की वैल्यू भी सेम है, x की वैल्यू भी सेम है एंड b की वैल्यू भी सेम है. नहीं, x की वैल्यू इज डिफरेंट. x इज नाउ 50. निकालिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log y. (1.055). This is the value of log y. So then find the value of y. Antilog of 1.055. अभी आप वापस ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो कि डेसिमल के आगे जो है सिर्फ इसका लॉग निकालना है आपको 055 का, और फिर यहाँ पे जो डिजिट है उसमें +1 करके उतने डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा दोगे. 1135 और यहाँ पे 1 है डेसिमल के पहले, तो 1 + 1 मतलब 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हो. The average time taken will be 11.35 hours. This is the average time taken for production of 50 units. हमें क्या निकालना है, जो रिपीट ऑर्डर है 20 यूनिट्स का, उस रिपीट ऑर्डर के लिए हम कितना कोटेशन करें. मतलब हमें चाहिए वो 20 यूनिट्स के लिए हमने एडिशनल कितना टाइम इन्वेस्ट किया. 30 के लिए जो करा वो तो कर चुके, उसके ओवर एंड अबव हमने 20 यूनिट्स में कितना टाइम लगाया है. दैट इज व्हाट वी वांट. तो ये है एवरेज टाइम फॉर 50 यूनिट्स. हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 50 यूनिट्स. This will be 11.35 into 50. That is 567.5 hours. पूरे 50 यूनिट बनाने में हमें इतना टाइम लगा है, जबकि हमें मालूम है जो पहला ऑर्डर मिला था उसको बनाने में ही हमारा एवरेज टाइम इतना लगा था. 30 यूनिट्स बनाए थे तब एवरेज टाइम इतना लगा था. तो फर्स्ट 30 यूनिट्स ही बनाने में ऑलरेडी कितना टाइम लग चुका था. 13.39 into 30 कितना लग चुका था टाइम. (401.7). 50 यूनिट्स बनाने में इतना लगा, 30 यूनिट्स बनाने में ऑलरेडी इतना लग चुका था. तो हम बोल सकते हैं टाइम टेकन फॉर द रिपीट ऑर्डर, जो सेकेंड टाइम हमने 20 यूनिट्स बनाए उसमें कितना टाइम लगा होगा. 165.8 आवर्स. ओके, अब देखें रिपीट ऑर्डर का कोटेशन हम किस तरह से देंगे. सो कोटेशन फॉर रिपीट ऑर्डर. कोटेशन देना है मतलब टोटल कॉस्ट बताना है, पर यूनिट में नहीं देते हम कोटेशन. मटेरियल वॉज 60 रुपीज़ पर यूनिट. 20 यूनिट्स के लिए ये हो जाएगा 1200. लेबर पूरे 20 यूनिट बनाने में हमें एक्स्ट्रा 165.8 आवर्स लग रहे हैं एंड द लेबर रेट इज 6 रुपीज़ पर आवर. 994.8. Variable overheads again 165.8 hours are being taken for the repeat order. Rate is 1 rupee. So 165.8 and fixed overheads, क्योंकि हम absorption costing follow करते हैं तो fixed overheads भी हम absorb करेंगे. 165.8 into 5 that is 829.
दिस विल गिव अस द टोटल कॉस्ट. इस पे ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%. 25% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट का 33.33% हो जाएगा. 3189.6. प्रॉफिट विल बी 1/3, 1063.2. So we'll have quoted price $4252.8. Read question 5th. Question number 5th. M Limited manufactures a special product purely carried out by manual labor. Manual labor है मतलब learning effect आएगा. It has a capacity of 20,000 units. It estimates the following cost structure. 20,000 की capacity है. Cost structure उन्होंने दिया हुआ है हमें. Direct material 30 per unit, direct labor 1 hour per unit and 20 per unit. मतलब 1 घंटे का 20 रुपए. Variable overhead 10 per unit. Fixed overheads at maximum capacity is rupees 1,50,000. It is estimated that at current level of efficiency, each unit requires 1 hour for the first 5,000 units. बोला गया है करंट एफिशिएंसी जिस पे काम किया जा रहा है उसके हिसाब से पहले 5,000 यूनिट्स पे 1 घंटा लगता है हर एक यूनिट को बनने में. फॉर द फर्स्ट 5,000 यूनिट्स. पहले 5,000 यूनिट का हमें डिटेल दिया हुआ है, पहले यूनिट का नहीं दिया है. फर्स्ट 5,000 यूनिट का डिटेल दिया है, उनको बनाने में हमें 1 घंटा लगता है. सब्सिक्वेंटली इट इज पॉसिबल टू अचीव 80% लर्निंग रेट. सब्सिक्वेंटली 5,000 यूनिट्स बनने के बाद लर्निंग रेट हमारा होता है 80%. मतलब हम लॉट्स में प्रोडक्शन कर रहे हैं. पहला लॉट जो प्रेजेंटली हम कर रहे हैं वो तो 5,000 यूनिट्स का है ही, जिसमें टाइम पर यूनिट लग रहा है 1 घंटा. मतलब टोटल 5,000 घंटों में 5,000 यूनिट्स का एक लॉट बन रहा होगा. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. उसके बाद हमारा 80% का लर्निंग रेट एप्लीकेबल है. द मार्केट कैन एब्जॉर्ब फर्स्ट 5,000 यूनिट्स एट ₹100 per unit. What will be the minimum selling price acceptable for an order of 15,000 यूनिट्स फॉर अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. फ्यूचर में कोई क्लाइंट है हमारा प्रोस्पेक्टिव है जो 5,000 के ओवर एंड अबव 15,000 हमसे खरीदना चाहता है. 5,000 तो ऑलरेडी वी आर सेलिंग, 20,000 की कैपेसिटी है, 5,000 हम बेच रहे हैं, वो और 15,000 कोई हमसे खरीदना चाहता है. हम उसको कितना सेलिंग प्राइस कोट करें, मिनिमम बताना है हमें, मिनिमम सेलिंग प्राइस. तो 5,000 यूनिट्स का अगर आपको प्रोडक्शन दिया है और 15,000 प्रोड्यूस करना, मतलब टोटल यू हैव टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स. क्या रेशियो एप्लीकेबल होगा? रेशियो से निकाल सकते हो या इक्वेशन पे जाना पड़ेगा? इक्वेशन पे जाना पड़ेगा. राम, रेशियो एप्लीकेबल होगा कैसे?
इट्स मल्टीपल इन 2। फर्स्ट 5000 यूनिट्स का आपको दिया है, ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट यूनिट का दो फिर 1 इंटू 2 इंटू 2 ही करो। इट इज़ n and 2n, n कैन बी एनीथिंग। 5000 इज योर n इन दिस केस। आपको पहले 5000 यूनिट्स का, पहले लॉट का दिया है, पहले 5000 यूनिट्स का टाइम टेकन दिया है, फर्स्ट n यूनिट्स का। तो आप 2n मतलब 10,000 फिर और 2n मतलब 20,000 यूनिट्स का टाइम निकाल सकते हो आफ्टर 5। वो तो हमने हमेशा ही किया ना एडिशनल, अभी भी तो हमने यही किया, या उसके पहले भी तो हमने यही किया था। एडिशनल जो क्वांटिटी बनाई उसका कॉस्ट आपको निकालना है, तो हम निकालेंगे 5 का कितना और 20 का कितना, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। करेंटली हम 5000 यूनिट्स तो बना रहे हैं, उसके ओवर एंड अबव एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मिला है फॉर 15,000 यूनिट्स, मतलब टोटल 20 बनाने हैं। तो 5000 में कितना लग रहा है, 20 में कितना लग रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 15,000 के लिए एप्लीकेबल होगा। आया समझ में? सो सिंपली वी हैव टू अप्लाई द रेशियो। एवरेज टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 5000 यूनिट्स। पहले 5000 यूनिट्स के लिए हमें एवरेज टाइम दिया हुआ है, इट इज 1 आवर। एवरेज टाइम मतलब एक यूनिट का टाइम, नॉट पूरे टोटल 5000 का टाइम, इट इज द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अगर आप पूरे लॉट को एक साथ प्रोड्यूस करो जिसमें 5000 यूनिट्स हैं तो। सो वी कैन फाइंड फॉर द फर्स्ट 10,000 यूनिट्स हमें लर्निंग रेट दिया हुआ है 80%। सो दिस विल बी 80% ऑफ 1, दैट इज 0.8 hours. Then for the first 20,000 units 0.8 का भी 80%, that is 0.64 hours. On an average per unit आपका प्रोड्यूस होगा 0.64 hours में। Okay, so we can find out total time taken to produce फर्स्ट 20,000 यूनिट्स। पूरे 20,000 यूनिट्स अगर बनाए तो टोटल टाइम कितना लगेगा, एक यूनिट में लग रहा है 0.64, तो 20,000 में लगेगा 0.64 इंटू 20,000, दैट इज 12,800 आवर्स। एंड फॉर द फर्स्ट 5,000 यूनिट्स अगर केवल 5,000 बनाते हैं तो 1 घंटा लगेगा, मतलब 5,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 5,000 आवर्स भी लग रहे हैं। पहले 5,000 बनाएंगे तो 5,000 घंटे लगेंगे, पहले 20,000 बनाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे। सो वी कैन से टाइम टेकन फॉर एडिशनल 15,000 यूनिट्स, इट विल बी 7,800 आवर्स। ओके, अब आप इजीली कॉस्ट निकाल सकते हो। मटेरियल विल बी, अगर टोटल में निकालना है तो सब कुछ मल्टीप्लाई करो, पर यूनिट में निकालना है तो 7,800 डिवाइडेड बाय 15,000 करके आज पर यूनिट निकालो। मटेरियल इज गिवन, अगर हम पर यूनिट में निकालें तो इट इज 30 पर यूनिट। लेबर अगर निकालना है तो पूरे 15,000 यूनिट से हमें 7,800 के लेबर की रिकवरी करनी है, इतने घंटे लगे पूरे फॉर द एंटायर 15,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट लेबर आवर्स हो जाएंगे 7,800 डिवाइड बाई 15,000, और 1 घंटे का लग रहा है लेबर कॉस्ट 20 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 10.4। देन वी हैव वेरिएबल ओवरहेड्स, यूनिट में ही दिया है, टाइम के हिसाब से नहीं दिया है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं दीज विल नॉट चेंज बेस्ड ऑन लर्निंग इफेक्ट। आप चाहो तो ये भी अज्यूम कर सकते हो इवन दे विल चेंज ऑन लर्निंग इफेक्ट।
तो फिर आप मानोगे कि ये 10 रुपये जो है ये तो 1 घंटे के लग रहे हैं, 1 यूनिट जो पहले 1 घंटे में बन रहा था उस पे 10 रुपये लग रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर इसको भी प्रपोर्शनेट करोगे। दिस विल गिव यू minimum selling price. Minimum selling price per unit is the marginal cost, variable cost, that is 50.4 rupees. Any doubts?